अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है इस्लाम में निज़ाम ज़कात क्यों नाफिज किया जाता है। देखिए भाइयों और बहनों, ज़कात का निज़ाम दरअसल हमारे दिल से हुब्बे दुनिया और इस जड़ से पैदा होने वाले सारे झाड़ झंकार साफ करके खालिस अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना चाहता है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा मोमन महज ज़कात अदा करने ही पर कनात न करे, बल्कि ज़कात की इस रूह को जज़ब करने की कोशिश करे कि हमारे पास जो कुछ अता किया हुआ है वो सब उसी रब्बे कायनात का है, उसी ने हमें ये अता किया है और ये हम उसी का दिया हुआ रिज़्क, उसी की नवाजी हुई दौलत हम उसी की राह में कुर्बान करके हम उसी की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। ज़कात की इस रूह और मकसद को जज़ब किए बगैर ना तो कोई बंदा अल्लाह के बंदों से महज अल्लाह के लिए मोहब्बत कर सकता है और ना अल्लाह के हुकूक पहचानने और अदा करने में इतना हसास और फराग दस्त हो सकता है। ज़कात का निज़ाम दरअसल पूरे इस्लामी समाज को एक तरफ भूख और तंगदस्ती से बचाने का निज़ाम है ताकि लोग फकर और फाके के वबाल से बचकर सुकून आराम से खिलाफत अर्जी की नेमत से बहरावर हो सकें। दूसरी तरफ ज़कात का निज़ाम समाज को बुखल, तंगदिली, खुदगर्जी, बुग़्ज़, हसद, शक और इसी तरीके से इस्तेहसाल जैसे दूसरे रकीक जज्बात से पाक करके उनमें मोहब्बत, एसार, एहसान, खुलूस, खैरखाही, तावन, मुसावात और रफाकत के आला और पाकीज़ा जज्बात पैदा करता और परवान चढ़ाता है। यही वजह है कि ज़कात हमेशा हर नबी की हर उम्मत पर फर्ज रही है। इसकी मिकदार, निसाब और फ़क़ही अहकाम में ज़रूर फ़र्क रहा है, लेकिन ज़कात का हुक्म बहरहाल हर शरीयत में मौजूद रहा है। गर्ज़ ज़कात का मकसद इस्लाम में दूसरों की मदद और खिदमत के साथ साथ अपने दिल की पाकीज़ी, अपने दिल से माल की मोहब्बत और दौलत की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह की रजा को जगह देना होता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।